कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें आज हम गर्दा उड़ाने वाले हैं यूनिट 5 का। तो इसी यूनिट 5 का नाम है समांतर श्रेणी। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर आज हम इस लेक्चर में 5.1 का गर्दा उड़ाने वाले हैं बच्चे। तो सभी स्टूडेंट एकदम ध्यान से देखेंगे कि परीक्षा में इस यूनिट में से कहां से क्वेश्चन आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, करते स्टार्ट जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए बेटा, यहां पर ये आपको दिख रहा है समांतर श्रेणी। तो देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बच्चे एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या है भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलिए करते हैं इसको स्टार्ट जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए इसका थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा दूं कि इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे कि पहला तो परिचय, फिर समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो बेटा इसमें 3 फॉर्मेट हैं और 3 फॉर्मेटों को अपन अलग अलग वीडियो में खत्म करेंगे। बस इस लेक्चर में बात करने वाले हैं 5.1 की। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो सभी बच्चे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन होगा जानदार शानदार धुआंधार। तो देखिए बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेरे बाबू। क्या दे रहा है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको मेरे बच्चे ये देखना है कि कौन एपी है कौन नहीं है। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पर बेटा पहला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो बाबू यहाँ पर ध्यान देंगे, सवाल बहुत ही नाजुक हैं, छोटे छोटे से हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं मेरे बच्चे। तो देखिए फटाफट से ध्यान दीजिए, जैसा कि इसमें दिख रहा है अपन को, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए। तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है बाबू? A1 बराबर 15 रुपये। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए तो इधर देखते हैं आगे। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है? 8 रुपये है। तो इधर देखिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या है बाबू? अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया। तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बाबू क्या है? किराया यहाँ पर है कितना? 8 रुपये। तो ध्यान दीजिए बाबू, ये जब जब आगे चल रहा है 1 किलोमीटर, तो वो कितना दे रहा है भाई? वो दे रहा है 8 रुपया। और जैसे मान के चलिए मैं किसी टैक्सी को लेकर के गया भाड़े पर, तो मैंने बोला कि भाई मेरे को ले चल, तू यहाँ से मेरे को कहीं छोड़। तो उसको दिए मैंने 15 रुपये। फिर मेरा विचार बदला कि भाई यहाँ नहीं, मेरे को थोड़ा सा और आगे जाना है। तो टैक्सी वाले ने मुझे धीरे से जवाब दिया कि भाई यहाँ तक के तो आपके 15 रुपये हो गए पहले किलोमीटर के लिए, जितना भी है, 1 है 2 है या आधा है। लेकिन अब जितना मैं 1 किलोमीटर जाऊँगा आगे, तो उतना 1 किलोमीटर का 8 रुपये किराया होगा। तो चलिए करते हैं अपन यहाँ पर। तो प्रथम के लिए हो गया क्या है भाई? 15। तो दूसरे किलोमीटर के लिए, ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए किराया क्या है बाबू? A2 बराबर 15 + 8 = 23। अब बाबू 3 किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा यहाँ पर?
तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 किलोमीटर ऐसा का ऐसा ही कर दें कॉपी पेस्ट। ठीक है बाबू, ये कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर बाबू A3 बराबर में 23 प्लस के 8 इक्वल 31। तो बाबू यहाँ फाइनली क्या आ गया भाई, डी निकाल करके देखेंगे AP है कि नहीं है। तो A2 में से A1 घटा दो और डी निकालने के लिए A3 में से A2 घटा दो। तो A2 क्या है बाबू अपना, A2 है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, रापची की स्टाइल में समझने की कोशिश करिए। ये है 23, 23 में से 15 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा 8, और 31 में से कितना जाएगा बाबू 23 तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ अपना डी का मान समान निकल रहा है बाबू, तो क्या लिख सकते हैं, अतः यह AP होगा, अतः यह AP होगा। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप, रापची की स्टाइल में इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, पंच नहीं है बाबू ये पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो मान के चलिए बाबू बेलन में हवा भरी है 100%। तो यहाँ मैं इसको हल कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा बेलन में हवा की मात्रा, किसकी मात्रा बाबू, हवा की मात्रा कितनी है भाई, इसको मान लेते हैं अपन A1 बराबर 100% है। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, प्रत्येक बार में बेलन से खींची गई हवा की मात्रा, बेलन से खींची गई हवा की मात्रा, खींची गई हवा की मात्रा क्या है बाबू, इधर देखिए, हवा की मात्रा। तो देखिए हवा की मात्रा कितना है, 100 में से 1/4 भाग निकाल लेंगे बाबू, तो कितना निकल आएगा यहाँ पर निकल आएगा बाबू, देखिए फटाफट से, ये 25 चौक 100, तो क्या निकल आया 25। मतलब दूसरा पद, पहला पद A1 क्या है बाबू 100 है, तो A2 निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा बाबू, 100 में से 1/4 भाग बाहर निकल आया, मतलब 25% बाहर निकल आई, तो कितनी बची बाबू 75। तो A2 कितना आ गया 75। अब बाबू A3, तो A3 कैसे होगा, जैसे दूसरी बार में खींची गई हवा की मात्रा, तो इसको मैं कर लेता हूं यहां पर, दूसरी बार बेलन में से खींची गई हवा की मात्रा, बेलन क्या है बाबू, बेलन में से खींची गई हवा की मात्रा, खींची गई हवा की मात्रा बाबू क्या है भाई तो देखिए फटाफट से इसको सेट कर रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर, जानदार शानदार धुआंधार। तो ये है बाबू A3, पेन चेंज कर लेता हूँ, क्या है A3 निकालने के लिए अपन को यहाँ पर क्या करना होगा, 75 का 1/4 करना होगा बाबू, क्या करना होगा 75 का 1/4 मतलब 75/4। तो ये क्या है भाई, दूसरी बार में खींच रहे हैं, तो इसको फिलहाल अपन ये नहीं मानेंगे, तो अब निकालेंगे A3। तो A3 के लिए बाबू अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर 75 में से क्या है बाबू 75/4 घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ बाबू, ये 75 150 300,
300 माइनस के 75 अपॉन में बाबू 4, इसका मतलब है 225 अपॉन में 4। तो फाइनली समझने की कोशिश करिए, ये क्या आ गया बाबू A3। तो अब देखेंगे अपना D समान निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो चलिए इधर देखता हूं मैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, रापची की स्टाइल में समझने की कोशिश करें इसको। तो किस तरीके से समझेंगे बाबू अपन, यहाँ पर समझेंगे जैसे D निकालना है अपन को, तो A2 में से A1 घटा दो, तो A2 में से A1, A2 क्या है बाबू, A2 है अपना 75, 75 में से 100 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा, माइनस के 25। ये तो आ गया बाबू अपना पहला D बराबर में कितना आया बाबू, माइनस के 25। अब दूसरा D निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा बाबू, A3 में से A2 माइनस करना होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे मेरे बच्चे, A3 कितना है बाबू, A3 अपना 225 बटे में 4 माइनस के A2 कितना निकला है 75। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसके बटे में 1। तो फाइनली समझने की कोशिश करिए यहाँ पर फटाफट से। तो देखिए बाबू यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये साफ सुथरा एलसीएम आ गया बाबू 4, और ये 2 2 5 माइनस के 300, तो ये आ गया बाबू माइनस के 25 बटे में 4। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप। इनको दोनों को मैं यहाँ पर डिब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ। ठीक है, किसके, डिब्बे के अंदर। तो एक तो ये कर दिया D बाबू, और दूसरा D अपन यहाँ पर इसको करेंगे, तो दूसरा D बाबू ये निकल आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, तो ये दोनों D यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से बाबू निकल आए हैं। मतलब D का मान समान नहीं है, अतः यह AP नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसमें अपन ने सेकंड क्वेश्चन में पता लगाया है कि ये AP नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर फाइनल लिख दूंगा मैं बाबू, क्या लिख दूंगा, अतः यह AP नहीं होगा, अतः यह AP नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप, फाइनली ये आंसर निकल आया है। और इसी के साथ बेटा अपन इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं फटाफट से। तो मैं साइड हो रहा हूं, नोट करिए मेरे बच्चे फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत क्या है मेरे बच्चे, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे बच्चे कैसा है, टैक्सी के किराए वाला है। ठीक है, कि पहले किलोमीटर क्या है, पहले 1 मीटर को क्या है, वही यहाँ लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर, पहले मीटर के लिए तो उसने 150 रुपये लिए हैं। ठीक है बाबू, कितने लिए, 150 रुपये। फिर वो कह रहे हैं कि जितना अंदर तक खुदवाओगे कुआं तो 1 मीटर के लिए हम 50 रुपये और लेंगे। समझ रहे हो, जैसे कुआं अपन को खोदना है तो अपन मजदूर करके लाए, तो कितने रुपए में करके लाए अपन, 150 रुपये में। फिर वो कह रहे हैं, व्यवस्था नहीं बनी है उनकी कि भाई इसको देख करके तो ऐसा लग रहा है पानी निकल ही नहीं रहा है इसमें, तो और ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी। तो उनने प्लान बनाया कि और ज़्यादा खुदाई करने के लिए हमको कुछ करना होगा। तो वो जो कुआं खुदवा रहा है वो तो ये दिमाग लगा रहा है कि इसी में ही खोद दें। उन्होंने बताया कि नहीं भाई, ये 150 रुपये में हमको लायो, जहाँ तक नॉर्मल कुएं खोदते हैं वहाँ तक खोदा है हमने। अब 1 मीटर ज़्यादा खोदेंगे तो हम 50 रुपये अदा करेंगे आपसे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मान के चलिए प्रथम मीटर की खुदाई के लिए आई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए आई लागत
आई लागत बाबू कितनी होगी मेरे बच्चे, A1 बराबर 150 रुपया। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की लागत, प्रत्येक मीटर की लागत कितनी है बाबू, 50 रुपये है, 50 रुपये अतिरिक्त है। यहाँ लिख देते हैं साफ साफ अतिरिक्त है। तो ध्यान दीजिए 2 मीटर खुदाई के लिए आई लागत कितनी आएगी बाबू, समझिए, के लिए आई लागत, तो समझिए फटाफट से A2 150 में बाबू अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 50 को, तो अपने आप से बाबू यहाँ पर निकल आया A2 बराबर में 200। और 3 मीटर के लिए कितने के बाबू, 3 मीटर के लिए, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ लिख दूंगा मैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है बाबू। तो समझने की कोशिश करिए, 3 मीटर के लिए क्या करेंगे, A3 क्या करेंगे बाबू, A3 किस में, 200 में कितना ऐड कर देंगे बाबू, 50, तो यहाँ पर 250 क्या आ गया बाबू, A3। किसी को कोई दिक्कत। अब इसको देख लीजिए फटाफट से, ये क्वेश्चन है ना बाबू बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अब इनको मैनेज करने के लिए अपन को D निकालना होगा बाबू, क्या निकालना होगा, D। तो D ज्ञात करेंगे तो A2 में से एक तो A1 हो जाएगा और यहाँ पर D A3 में से बाबू A2, दोनों डीओं को साथ निकाल लेते हैं, दोनों D क्या निकलेंगी बाबू, समान निकलेंगी। तो A2 कितना है बाबू, D 200 माइनस के 150, तो D फाइनली कितनी आ गई बाबू, 50, ठीक है। और यहाँ पर ये D 250 में से बाबू कितना है, 200 घटा देंगे, तो ये वाली D भी कितनी आ जाएगी, 50। इसका मतलब क्या है बाबू, इन सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डमडम। क्या है बाबू इन सब का मतलब, इन सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डमडम। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समझने की कोशिश करिए बाबू फटाफट से, एक ये आ गया एक वो आ गया, तो क्या है D के मान समान आ रहे हैं, मतलब बेटा ये AP होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, और इस क्वेश्चन का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, आगे चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। ये क्वेश्चन है ना बेटा बहुत ही जानदार शानदार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000% की राशि, 10,000 रुपये की राशि है ना, वो 8% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये देखना है बाबू ये AP है कि नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, ये AP है कि नहीं है, ये अपन को फाइंड करना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो चलिए इधर देखने की कोशिश करेंगे बाबू फटाफट से। यहाँ पर क्या है भाई, प्रत्येक वर्ष का मतलब A1 बराबर 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है बाबू। यहाँ लिख देंगे A2 बराबर 2 वर्ष का मिश्र धन, वर्ष का मिश्र धन। किसी को कोई दिक्कत। और अब आगे क्या है बाबू, 3 वर्ष का मिश्र धन, A3 बराबर क्या है मेरे बच्चे, 3 वर्ष का मिश्र धन। और यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन को R दिया है 8% और P दिया है बाबू अपन को 10,000 रुपया। कितना दिया है, 10,000 रुपया। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो समझने की कोशिश करिए,
इसका गर्दा उड़ा देते हैं पर रापची की स्टाइल में। और यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे बाबू, ध्यान अपन को ये देना है एक वर्ष का मतलब प्रथम वर्ष का मिश्रधन, प्रथम वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन A1 बराबर क्या निकालेंगे बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ निकालेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप P1 प्लस के R अपॉन में बाबू 100, और एक वर्ष के लिए है तो ये T आ गया समय। तो यहाँ पर बाबू A1 निकाल रहे हैं तो ये कितनी राशि है 10,000 है। 1 प्लस के कितने टाइम के लिए 8 वर्ष के लिए, ठीक है, और एक वर्ष वो ठीक है 8% की दर से एक वर्ष। तो फाइनली बाबू ये A1 अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर इसको अपन 10,000 ही रखेंगे और ये 1,008 बटे में बाबू 100 हो जाएगा। ये कैसे हुआ है आपकी समझ में इधर आना चाहिए बाबू। ये ऐसे आया है कि इसका एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बटे में कुछ नहीं है बाबू, यहाँ पर एक रख सकता हूँ मैं, क्या रख सकता हूँ एक, तो इसका इससे दोनों को ऐड कर देंगे बाबू, तो 100 और 8 108 हो रहा है, ठीक है। अब समझिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये 100 से ये 2 जीरो कट गई, तो A1 अपना फाइनली बाबू कितना आया है 108,000 आया, समझ मेरे बच्चे। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर A1 निकल आया है। अब अपन क्या करेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे बाबू, किसका निकालेंगे, दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, इधर देखिए, तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन के लिए अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर फाइनली मैं इधर लिख देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा बाबू 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, P प्लस 1 प्लस के R बटे में, ये पेन चेंज करना पड़ेगा बाबू, क्या है 100 बटे में 2 वर्ष के लिए, तो 10,000, ठीक है बाबू, 108 बटे में 100 और ये भी 108 बटे में 100 डायरेक्ट मैंने ये कर दिया है, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और इससे ये कट गए। तो फाइनली मेरे बच्चे यहाँ पर ये जानदार शानदार धुआंधार आने वाला है, वो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पर जैसे 108 का मल्टीप्लाई बाबू 108 से करेंगे, ठीक है, 8 8 64, तो कितना आ गया बाबू 64, और यहाँ पर ये 8, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 0 0 0 और 8 0 1, तो ये बाबू 4 6 8 दूनी 16 की 6 और 1 1, तो 11,664 आ गया बाबू, कितना आ गया 11,664, किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये आ गया बाबू A2, कितना आया है A2। तो अब इसका A3 निकालना होगा, तो उसके लिए बाबू अपन को ये कट करना पड़ेगा, किसके लिए, इसके लिए 3 वर्ष के लिए, ठीक है बाबू, कितने के लिए 3 वर्ष का मिश्रधन मतलब A3 बराबर में P है बाबू, तो डायरेक्ट अपन कर देते हैं यहाँ पर 10,000 और 108 बटे में 100 मल्टीप्लाई 108 बटे में 100 बाबू, और मल्टीप्लाई 108 बटे में बाबू 100, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर फाइनली 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब 108 108 108 का मल्टीप्लाई कर करके क्या करेंगे बाबू, भाग दे देंगे, ठीक है। तो A3 है ना, यहाँ पर ऊट पटांग आएगा मेरे को लग रहा है, तो कितना आएगा बाबू, यहाँ पर अपन देख लेते हैं, जैसे इसका आ रहा है 11 11 6 6 4, इसका मल्टीप्लाई 108 से कर लो बाबू इधर, तो इसका करूँगा मैं मेरे बच्चे 8 चौक 32 की 2 हासिल की 3, 8 छंके 48, 48 3 51 की 1 हासिल की 5, 8 छंके 48, 48 और 5 बाबू होता है 53, 53 की कितना है बाबू 3,
तो 8 एकम 53 की 3 हासिल की 5, 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ो बाबू 13, 13 की 3 हासिल की 1, 8 एकम 8 9। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कितने अंक हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5 और बाबू 4 है, 6 है, 6 है, 1 है, 1 है। तो यहाँ पर 2 1 7 9, 9 6 15 की 5 2 1। तो बाबू इसमें अपन भाग दे देंगे कितने का बाबू? 100 का। कितने का दे देंगे? 100 का। तो फाइनली यहाँ पर मैं 100 का भाग दूंगा तो 12,500 ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, 12 पॉइंट कुछ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा? 12 5 के पॉइंट में 9 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है मेरे प्यारे लॉलीपॉप कि अपन जब डी निकालेंगे ना तो क्या होगा? समान होगा कि नहीं होगा? तो इसको अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे अपन ने डी निकाला बाबू, क्या निकाला? डी। तो A2 में से A1 गया और यहाँ पर A3 में से बाबू A2 गया। तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, आप लगा लीजिए कि जैसे A2 अपना क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये है, देखिए इसको मैं कर रहा हूँ 11 6 6 4। ओके, इसमें से बाबू A2 अपना कितना निकला है यहाँ पर? सॉरी, A1 कितना निकला है बाबू? ये 1 ये है। ठीक है, इसको ढंग से लिख दे रहा हूँ मैं, A1। तो A1 है 1800 वो। ठीक है, 10,800 है माइनस के 10,800 है बाबू। ठीक है, तो ये फाइनली 11,640 में से 1,800 घट जाएगा। ठीक है बाबू, कितना घट जाएगा? 1,800। तो ध्यान दीजिए 200, 864 बचेगा। कितना बचेगा बाबू? 864। ये 864 बच रहा है, लेकिन यहाँ पर बाबू अपन क्या करेंगे? ये इतना आ रहा है, इतने में से इतना घटाएंगे तो कॉमन सेंस ही बात है कि ये क्या निकलेगा बाबू? अलग निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे लॉलीपॉप कि ये है ना AP नहीं होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेरे बच्चे कि अतः यह AP नहीं होगा। अतः यह AP नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे? तो फाइनली आंसर ये आ गया है, जानदार शानदार धुआंधार। तो चलिए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, फटाफट से सभी बच्चे एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि फाइनली अपना आंसर निकलने वाला है बेटा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन चलने वाले हैं मेरे बच्चे, फटाफट से देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बेटा, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए मेरे बच्चे गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आ गया है, जानदार शानदार धुआंधार। तो क्या है मेरे बच्चे? दी हुई AP के प्रथम पद लिखिए। क्या करना है बाबू? दी हुई AP के प्रथम पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D है। प्रथम पद ही नहीं लिखने हैं, तो इसमें लिखने हैं प्रथम 3 पद। ऐसा लग रहा है मुझको। प्रथम कितने पद बाबू? 3 पद। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं एक बारी मैथ में देख लेता हूँ बाबू। तो ये अपना क्या है? मैथ है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप? इसमें दिया है प्रथम 4 पद हैं। क्या है बाबू? 4 पद। तो अपन को 4 पद ज्ञात करने हैं, तो अपन को ये दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू। ये बिल्कुल है ना हल्के क्वेश्चन है, छोटे छोटे। तो इसको बहुत ही रापची की स्टाइल में अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखिए बेटा, क्योंकि वीडियो देखिए लॉन्ग हो रहा है, लेकिन एकदम है ना खोपड़ी में उतर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके रोक के देख सकते हो जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए तो करते हैं यहाँ पर बाबू स्टार्ट फटाफट से। दिया है अपन को A1 कितना दिया है? 10 और D क्या दिया है बाबू? 10। तो A2 निकालने के लिए अपन को A1 में क्या करना पड़ेगा बाबू? D जोड़ना पड़ेगा। तो A2 आ जाएगा 10 में बाबू 10 जोड़ देंगे तो A2 फाइनली कितना आ गया? 20 आ गया। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप समझिए, अब अपन को क्या करना है यहाँ पर? अब अपन को करना ये है मेरे बच्चे कि अपन को फिर से दोबारा यही काम करना है कि A3 निकालने के लिए अपन को A2 में D जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? A2 में D ऐड करना पड़ेगा। तो A3 फाइनली अपना आ जाएगा 20 प्लस के 10 बराबर में बाबू 30।
किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में बाबू क्या कर देंगे ऐड, यहाँ पर D ऐड कर देंगे। तो A4 बाबू आ जाएगा 30 प्लस के 10 और A4 फाइनली आ जाएगा अपना 40। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर इसके 4 पद बाबू आ गए हैं। क्या आ गए हैं, 4 पद आ गए हैं। कैसे समझिए, ये A3 निकल आया, ठीक है, और ये A2 निकल आया, और वो A क्या है बाबू, यहाँ पर ये A1 दिया है। तो इसके प्रथम 4 पद क्या है बाबू, अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं बाबू, यहाँ पर 10, 20, 30 और 40, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो बाबू ये अपनी एपी यहाँ पर बन गई है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, क्योंकि अपन को ये फास्ट करना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, पावरफुल होने वाला है। तो इसको बाबू नोट करिए फटाफट से, और मैं इनको साइड कर रहा हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन का गर्दा भी अपन को उड़ाना है। किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और अगले क्वेश्चन का गर्दा रापची की स्टाइल में अपन उड़ा देते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर ये दे रहा है, इसको भी हल कर रहे हैं। तो क्या दिया है भाई, A1 दिया है -2 और D दिया है बाबू 0। तो A2 निकालने के लिए अपन को -2 में बाबू 0 जोड़ना पड़ेगा। तो A2 कितना आ जाएगा, -2। A3 निकालने के लिए बाबू बेटा A2 में D जोड़ना पड़ेगा। तो A3 भी बाबू -2 प्लस के 0। तो A3 भी बाबू कितना आ गया, -2। अब देखिए A4 निकालने के लिए अपन को A3 में बाबू D जोड़ना पड़ेगा, मतलब A4 भी अपना -2 आने वाला है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते रहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो A4 बाबू क्या आ गया अपना, A4 जानदार शानदार धुआंधार ये आया है बाबू, A4 बराबर में -2। तो इसके प्रथम 4 पद बाबू ज्ञात हो गए हैं। क्या हो गए हैं, ज्ञात। तो ये प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बाबू क्या आ गए हैं, 4 पद वही होंगे, कौन से, -2, -2, -2, -2, डॉट डॉट डॉट, कितने भी करेंगे तो -2 ही आने वाला है। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो सभी बच्चे एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे क्वेश्चन पर, और बेटा यहां से शानदार होने वाला है अपना क्वेश्चन। और देखिए फटाफट से ये क्या है, यहां पर है बाबू, क्या दिया है, A1 है बेटा 4 और D है बाबू -3। तो A2 निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, A1 में अपन को D जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, D जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए A2 निकालते हैं, 4 में बाबू अपन जोड़ दो -3, ठीक है। तो A2 बराबर में 4 -3, तो A2 बाबू निकल के आ गया है 1। तो A3 ज्ञात करने के लिए बाबू अपन को क्या करना पड़ेगा, A2 में D जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो A3 बराबर में A2 कितना दिया है, 1 और -3, तो A3 आ गया बाबू -2, ठीक है। और A4 निकालने के लिए अपन को A3 में D जोड़ना पड़ेगा। तो A4 बाबू कितना आ जाएगा, -3 मतलब ये 2, ठीक है, और प्लस -3। तो यहाँ बाबू A4 बराबर ये -2 -3 मतलब A4 फाइनली अपना आ गया -5। तो बाबू किस तरीके से इनको निकाल रहे हैं आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये तो अपन को क्या है, समझना तो पड़ेगा जी, ठीक है। क्या है बाबू, समझना तो पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से यहाँ पर। तो इसके प्रथम 4 पद क्या हो गए भाई, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बाबू क्या हो गए, यहाँ पर फाइनली देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला तो क्या है बाबू 4 है, और दूसरा क्या है बाबू 1 है, तीसरा क्या है बाबू -2 है, और चौथा -5 है। क्या है बाबू, -5। ये इसके
क्या है बाबू, 4 पद ज्ञात हो चुके हैं, जानदार, शानदार, धुआंधार। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या होगा बाबू, देखिए सभी स्टूडेंट, इसको मैं साइड कर रहा हूं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने क्या कर दिया बाबू, साइड कर दिया, और अगले क्वेश्चन को रापची की स्टाइल में अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके प्रथम 4 पद भी यहाँ पर निकल चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसको इधर कर दे रहा हूँ, और फटाफट से इनको आंसर में परिवर्तित कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं बाबू, आंसर में परिवर्तित, ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और ये भी बाबू यहाँ पर इनको भी, चलिए इनका कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आ गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन जानदार, शानदार, धुआंधार, समझने की कोशिश करिए फटाफट से। इसका रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ाते हैं। A1 क्या दिया है बाबू, -k1। डी क्या दिया है, 1/2। तो A2 निकालने के लिए बाबू अपन को क्या करना होगा, इसको A1 में बाबू D जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो A1 कितना दिया है बाबू, -k1 + के 1/2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसके बटे में 1, तो 2 LCM आ गया, ठीक है, -2 + 1। तो बाबू यहाँ पर A2 कितना आ गया, A2 अपना आ जाएगा -k1/2, ठीक है। A3 ज्ञात करने के लिए बाबू A2 में D जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो A3 आ जाएगा अपना, फटाफट से ध्यान देंगे यहाँ पर। A3 बाबू, A3 का मतलब क्या है, यहाँ पर -1/2 में अपन 1/2 जोड़ देंगे, तो A3 बाबू कितना आ जाएगा, 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैसे, इससे ये कट गया 0, ठीक है। तो A4 में बाबू क्या करेंगे, यहाँ पर 0 में D जोड़ दो, कितनी, 1/2। तो A4 अपना कितना आ गया बाबू, 1/2 आया है, ठीक है। तो फाइनली इसके प्रथम 4 पद बाबू ज्ञात हो गए हैं। क्या ज्ञात हो गए मेरे बच्चे, यहाँ पर प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं बाबू, 1/2। ऐसा ही है कुछ, नहीं ऐसा नहीं है, ये है बाबू अपना -k1, क्या है, -1/2, 0, 1/2, डॉट 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 अनंत। तो बाबू यहाँ पर ये दोनों सवाल है ना अपन ने एकदम रापची की स्टाइल में खत्म कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो इसके कितने थे बाबू, यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चनों को हमने उड़ा दिया है, और उसमें भी देख लेंगे, उसमें बाबू 5 दे रहा है। क्या दे रहा है वो, 5। तो अगला क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तो इसको देखने की कोशिश करिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, और नोट करते रहा करो। यहाँ पर A1 बराबर -k1.25 दिया है, और D दिया है बाबू -0.25। किसी को कोई दिक्कत, तो अपन को A2 निकालना है बाबू, तो क्या करेंगे, A1 में अपन D जोड़ देंगे। तो A2 बराबर A1 कितना है बाबू, -k1/25 मेरे प्यारे लॉलीपॉप, और प्लस -k0.25। किसी को कोई दिक्कत, तो A2 बाबू कितना आ जाएगा, -k1.25 में अपन बाबू -k0. कितना जोड़ेंगे, 25। तो यहाँ पर ये -k1.50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, A2। A3 के लिए क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर अपन A3 के लिए A2 में D जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, इन सब का मतलब एक ही है, चिन टपाक डमडम, ठीक है। तो बाबू A3 के लिए अपन को क्या करना होगा, A2 -k1.50 में बाबू अपन 0.25 जोड़ देंगे। तो A3 बाबू कितना आ जाएगा, -k1.75 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बाबू, -k1.75, ये आ गया। अब इसमें फाइनली देखने की कोशिश करिए कि ये A3 है, तो A4 भी लाना होगा अपन को। तो A4 के लिए बाबू अपन क्या करेंगे, A3 में D जोड़ देंगे। तो A4 कितना दिया है बाबू, -k1.75 में क्या जोड़ दो बाबू, 0.25 जोड़ दो, ठीक है। वो भी बाबू माइनस के जोड़ना है। क्या जोड़ना है अपन को, माइनस के। तो यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा, वैसे तो नहीं हटाएं तो भी सही है, इसको ही माइनस के कर लो। क्या कर लो बाबू, इसको माइनस के। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो फाइनली ये कितना हो गया, -k1.75 हो गया। तो यहाँ पर इसको भी माइनस करना होगा बाबू अपन को, ठीक है। इसको क्या करना होगा, -k
1.25 करना होगा। तो A4 बाबू माइनस के 2 निकल के आ जाएगा कि ये कैसा निकला भाई A4, कि बाबू A4 ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो क्या है भाई, इसके प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बाबू क्या निकल के आ गए, तो बहुत अच्छे निकल करके आए हैं। पहला पद जैसे दिया है माइनस के 1.25 बाबू, कितना दिया है 1.25, और दूसरा दिया है माइनस के 1.50, और तीसरा दिया है माइनस के 1.75, और चौथा दिया है बाबू 2 माइनस की, ठीक है। तो ये फाइनल अपने क्या है बाबू, प्रथम 4 पद निकल आए हैं। ओके मेरे बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, एकदम है ना शक्ति बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर अपन ने दूसरा क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिया है बेटा। और ये क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये थोड़ा सा क्या है, डीप है। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन छोटे होने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर फटाफट से सभी बच्चे देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर अपना बाबू तीसरा होगा। कौन सा होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तीसरा। तो क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में बाबू, तीसरे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो इसकी सुनते हैं क्या कह रहा है बाबू, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर। तो बाबू ये क्या है, एपी लिखी हुई है, तो प्रथम पद ज्ञात करना है और इसका डी निकालना है, ठीक है। तो ये भी एकदम इजी है। तो इसमें बाबू प्रथम पद तो दिया ही है, क्या दिया है भाई, A1 3, A2 बाबू 1, A3 बाबू -1, A4 बाबू माइनस के 3। तो इसमें से अपन को क्या करना है, प्रथम पद अपन को दिया है बाबू A1 बराबर में 3, इसको डिब्बे के अंदर लॉक किया जाए, तो ये हो गया अपना एक, तो ठीक है 1 नंबर इसका। अब कह रहा है बाबू सार्वंतर, क्या बोल रहा है, सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए बाबू अपन को A2 में से A1 को घटाना होगा। सार्वंतर मतलब इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर D से व्यक्त कर देते हैं, किससे कर देते हैं बाबू, D से, ठीक है। तो ये D से, तो D बराबर में A2 कितना है बाबू अपना 1, में से कितना जाएगा 3 जाएगा, ठीक है। तो D अपना फाइनली निकल के आ गया है -2। तो ये क्या है बाबू, ये निकल के आ गया अपना सार्वंतर। क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे लॉलीपॉप, सार्वंतर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ये सार्वंतर और ये प्रथम पद, ठीक है। तो ये बेटा रापची की स्टाइल में अपन ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो बेटा एकदम है ना कमेंट वमेंट करते रहिए, और आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से रापची की स्टाइल में क्वेश्चनों का आंसर निकल रहा है। यहाँ पर A1 बराबर -5 है, और A2 बराबर बाबू -1 है, A3 बराबर 3 है, और A4 बराबर 7 है। तो इसको देखेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समझने की कोशिश करिए कि इसमें प्रथम पद बाबू क्या है, प्रथम पद बेटा A1 होता है। तो इसमें ये A1 मतलब -5 है, ठीक है। प्रथम पद को बाबू क्या लिखते हैं अपन, A1 लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं A1 लिख देता हूँ, और ये अपना प्रथम पद है ना बेटा लॉक कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में सार्वंतर, क्या है बाबू, सार्वंतर। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप, नहीं दिक्कत। तो A2 माइनस के A1 मतलब कहने का हमारा ये है बाबू, D बराबर A2 कितना दिया है हमको, -1, और माइनस यहाँ पर -5। किसी को कोई दिक्कत, D बराबर में बाबू ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +5। तो D आ गया बाबू अपना 4। किसी को कोई दिक्कत, तो देखिए सार्वंतर यहाँ पर कितना आ गया बाबू, 4 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया मेरे बच्चे, 4। और यहाँ पर इसका गर्दा उड़ गया है रापची की स्टाइल में। तो सभी बच्चे एकदम है ना बेटा कंसंट्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन, क्योंकि अपन को अगले क्वेश्चन का गर्दा उड़ाना है रापची की स्टाइल में। तो बेटा समझने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है ना अपना बाबू बहुत ही शानदार है। कैसा है बाबू, बहुत ही शानदार। तो इस क्वेश्चन को अपन समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो देखिए बाबू एक क्वेश्चन और है, इसका 3 है।
तो इसको मैं यहीं पर नोट कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। क्या कर लेता हूँ बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरे का, अच्छा 2 और हैं, कितने हैं बाबू, 2, तो 2 हैं ये, अच्छा ये नहीं है, ये अभी कर लिए अपन ने, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, ठीक है बाबू, कौन सा है, तीसरा चौथा, तो तीसरा चौथा अपना इसमें, अच्छा चलिए ये रहा, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो इसको करते हैं फटाफट से, गर्दा उड़ाते हैं बाबू रापची की स्टाइल में, ठीक है। तो इसको देखने की कोशिश करिए। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसमें A1 दे रहा है बाबू 1/3 और A2 दे रहा है बाबू 5/3 और A3 दे रहा है बाबू 9/3 और A4 दे रहा है बाबू अपन को 13/3। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 13 में क्या है बाबू 3 है। अब फाइनली देखने की कोशिश करेंगे फटाफट से इसको जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो प्रथम पद तो क्या है बाबू, प्रथम पद A1 बराबर इसमें दिया है 1/3, तो इसको लॉक किया जाए, ये हो गया अपना प्रथम पद, ठीक है। और दूसरा है बेटा क्या, सार्वंतर, तो सार्व अंतर क्या है बाबू, सार्व अंतर D बराबर में A2 माइनस के A1, तो D बराबर A2 की वैल्यू क्या है बाबू 5/3 है, ठीक है, और माइनस 1/3। तो फाइनली इधर देखने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि इनका गर्दा उड़ाने वाले हैं रापची की स्टाइल में, तो बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पर LCM आ गया 3 और 5 माइनस के 1, तो D बराबर आ गया बाबू 4/3। किसी को कोई दिक्कत बाबू, ये क्या आ गया अपना, यहाँ पर सार्वंतर निकल के आ गया है, ठीक है, क्या आ गया बाबू, सार्वंतर। तो फाइनली यहाँ पर अपना ये इसका आंसर हो गया है और इस आंसर को यहाँ छोटा करके चिपका देते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। क्या है बाबू, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सभी बच्चे बने रहेंगे बेटा, वीडियो जानदार शानदार होने वाला है, तो इधर देखने की कोशिश करिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप सभी स्टूडेंट कि इसमें क्या है भाई, इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले A1 क्या दिया है 0.6 और A2 क्या दिया है बाबू 1.7 और A3 क्या दिया है बाबू 2.8 और A4 क्या दिया है बाबू अपन को 3.9। तो इसमें से प्रथम पद निकाल लो, क्या निकाल लो बाबू, प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालने के लिए अपन को A1 बराबर क्या लिखना है 0.6। अब बाबू सार्वंतर ज्ञात करना है, क्या करना है, सार्व अंतर, क्या है बाबू, सार्व अंतर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। तो सार्वंतर क्या होगा बाबू, D बराबर में A2 माइनस के A1, तो D A2 कितना है बाबा, इधर देखिए 1.7 माइनस के 0.6। तो इधर देखेंगे सभी बच्चे फटाफट से, यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर आ जाएगा 1.1। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो फाइनली ये आंसर आ गया है अपना एकदम जानदार शानदार धुआंधार। अब बेटा इस एक्सरसाइज का अपना क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है और वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, वीडियो कितना भी लंबा हो, क्योंकि हमको यहाँ से नंबर पक्के करना है। और बेटा इस एक्सरसाइज से आपका एक परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव हमेशा मिलते ही हैं, यानी कि ओवरऑल 4 नंबर का मिलता है इस एक्सरसाइज से, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चे करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, गर्दा उड़ाते हैं एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान देंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो सार्वंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखने हैं। तो पहले तो बाबू ये देखना है अपन को कि कौन इसमें से AP है। यदि वो AP है तो उसका क्या लिखना है बाबू, इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। और भाई सार्वंतर तो अपन को वैसे AP देखने के लिए ही तो ज्ञात करना होगा ना, जिसको बोलते हैं बाबू अपन D का सूत्र होता है A2 माइनस के A1। किसी को कोई दिक्कत, चलिए करते हैं स्टार्ट फटाफट से। यदि वो AP है, सार्वंतर समान है, तो अपन क्या करेंगे, उसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इधर देखिए बाबू फटाफट से, इधर देखते हैं कि A1 अपन को दिया है 2, ठीक है,
और A2 बाबू दिया है अपन को 4 और A3 दिया है बाबू अपन को 8 और A4 दिया है बाबू अपन को 16। ठीक है, तो अब इनका गर्दा उड़ाते हैं। A4 कितना दिया है बाबू 16, A4 बराबर में है बाबू 16। कितना है बाबू 16। तो चलिए करते हैं आगे फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो इधर देखिए, इधर सभी बच्चे इधर देखने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अपन को डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डी। तो डी निकालने के लिए अपन को A2 माइनस के A1 करना होगा। तो डी का मतलब क्या है भाई? 4 में से 2 घटा दो और डी आ गया बाबू 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से ये अपना क्या निकल आया मेरे बच्चे? ये निकल आया डी। तो एक डी से बात नहीं बनेगी, दूसरा डी भी अपन को ज्ञात करना होगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो अगला डी निकालने के लिए A3 में से बाबू A2 घटा देंगे। तो डी बराबर A3 कितना दिया है बाबू? अपना 8 दिया है। ठीक है, क्या दिया है बाबू? 8। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? डी बचेगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप 4। मतलब 2 डी निकाल लिए और ये समान है, तो अपना ये एपी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अगले 3 पद। क्या है बाबू? अगले 3 पद। अगले 3 पद। तो अगले 3 पद कब हैं? यहाँ उसको भी तो अपन को फाइंड करना होगा बाबू। तो इसको फाइंड करेंगे, क्या कर देंगे? अतः डी का मान समान है, मतलब सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी होगा। इसलिए यह एपी होगा। किसी को कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत। तो अगले 3 पद मतलब क्या दिया है बाबू? A1 A2 A3 A4। तो A5 ज्ञात करना होगा। तो A5 ज्ञात करने के लिए A4 में बाबू D जोड़ देंगे। ठीक है, तो A5 ज्ञात हो जाएगा। D कितना आ रहा है? 4। तो 16 में बाबू अपन 4 जोड़ दो, तो A5 अपना निकल के आ गया मेरे प्यारे लॉलीपॉप। कितना है? 20। A6 निकालने के लिए अपन को 20 में 4 जोड़ना है। तो A6 बाबू कितना आ गया? 24। ठीक है, और A7 अपन को निकालने के लिए 24 में 4 जोड़ देना है बाबू। तो A7 कितना आ गया बाबू? 28। तो यहाँ पर अपने अगले 4 पद बाबू यहाँ ज्ञात हो गए हैं। ओके, क्या हो गए बाबू? अगले 4 पद ज्ञात हो गए हैं। तो सभी बच्चे बने रहेंगे बेटा, अपन गर्दा उड़ाने वाले हैं सवालों का फटाफट से। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे, तो इसको फाइनली नोट करिए। बिल्कुल जानदार शानदार धुआंधार तरीके से क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। ठीक है, इसको मैं सेटल कर देता हूं बाबू फटाफट से। क्या कर देते हैं? इसको सेटल कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया मैंने इसको सेटल, और इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फटाफट से। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये अपने क्या है बाबू? मान निकल आए हैं। ठीक है, और ये A7 भी निकाल दिया अपन ने। क्या निकाल दिया बेटा? A7। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी है या नहीं है, ये करने के लिए अपन को क्या करना होगा बाबू? इसको A1 मानना पड़ेगा और इसको A2 मानना पड़ेगा, और इसको बाबू A3 बराबर में 3 है और A4 बराबर में क्या है बाबू? 7/2 है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर D निकालेंगे बाबू। तो 5/, अच्छा सूत्र लगा देते हैं, A2 में से A1। तो D क्या है बाबू? 5/2 में से घटा देंगे 2, तो एलसीएम आ गया बाबू 2। तो ये 5 ही होगा और ये बाबू 4 हो गया। ठीक है, तो D अपना आ जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप 1/2। एक तो D ये आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अब बाबू अपन को दूसरा D निकालना है कि अपना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो D बराबर में A3 में से बाबू A2 घटा देंगे। तो A3 अपना क्या है बाबू? 3 है, माइनस के कितना जाएगा? 5/2 घटा देंगे। कितना घटा देंगे बाबू? 5/2। ठीक है,
तो ये एलसीएम आ गया बाबू 2, और यहाँ पर ये 6 आ गया, माइनस के ये 5 आ गया, और ये बाबू डी आ गया। तो फाइनली ये क्या है, 1 में कितना निकल रहा है बाबू, 2 निकल रहा है। तो अभी तक तो डी समान आ रहा है, लेकिन एक डी और चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। क्या कर लेते हैं बाबू, एक डी और चेक कर लेते हैं। तो मेरे को लग रहा है, जहाँ तक तो यही लग रहा है कि ये एपी होगा। क्या है बाबू, एपी होगा, क्योंकि देख लेते हैं इधर 7/2 में से क्या है बाबू, 3/1 घटा देते हैं 2, तो ये 6। बिल्कुल ये क्या है मेरे बच्चे, एपी है। यदि ये एपी है तो अपन को क्या करना होगा, अगले 3 पद ज्ञात करने होंगे। उसके लिए बाबू इसको छोटा कर देते हैं, और एक क्वेश्चन का ही अपन रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ाएंगे। तो इसको थोड़ा सा इधर सेटल कर लेता हूँ, और इसके बाबू अगले 3 पद में निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगले 3 पद बाबू ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना होगा, इसको ढंग से सेटल करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा बाबू, अच्छे तरीके से इसको करना होगा, ठीक है। तो इधर देखिए फटाफट से अगले 3 पद ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो जैसे अपन को क्या ज्ञात है, डी, तो A5 है, वो सॉरी कितना है, A4। तो A5 निकालने के लिए A4 में बाबू क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। तो A4 कितना है, 7/2 है, प्लस के 1/2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो A5 कितना निकलेगा, ये 2 हो गया, ये 7 प्लस के कितना हो गया बाबू, 4, ठीक है। कितना हो गया बाबू, अच्छा 4 नहीं होगा, ये 1 ही होगा। कितना होगा बाबू, 1, ठीक है, क्योंकि एलसीएम इनका 2 आ रहा है, तो नीचे 2 है, तो ऊपर का हो जाएगा। तो A5 में बाबू हो जाएगा 8/2, और A6 बराबर 8/2 प्लस के 1/2, तो ये हो जाएगा बाबू 9/2। क्या है, A6। किसी को कोई दिक्कत, कितना हो गया बाबू, 9/2। तो ध्यान देते चलेंगे साथ ही साथ, और मैं आपको रापची की स्टाइल में समझाता जा रहा हूँ। और A7 कितना हो जाएगा बाबू, 9/, में क्या है बाबू, यहाँ पर ये है अपना 2 प्लस 1/2, ठीक है। तो किसी की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7/2 में 1/2 जोड़ दिया, तो इसमें भी 10/2, मतलब बाबू 5 निकल आएगा, ठीक है। क्या निकल आएगा, A7 कितना निकल के आ जाएगा, 5। और यहाँ पर ये भी बाबू कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा, फाइनली आपकी समझ में आ रहा हो तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये देखिए इसको थोड़ा सा इधर सेटल कर देते हैं, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये होगा। A7 बराबर 10/2 में 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा बाबू, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। किसी को कोई दिक्कत, तो 5/2 में 10 हो चुका है। तो बेटा इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चनों का गर्दा उड़ गया है, फटाफट से नोट करिए। और अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से मेरी आर्मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप रापची की स्टाइल में। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर ये शानदार क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देते हैं। सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, ये एपी है कि नहीं है। A1 बराबर माइनस के 1/2, और A2 बराबर में माइनस के 1/, में क्या है, सॉरी माइनस के 3.2 बटे नहीं है बाबा, क्या है ये, यहाँ पर ये माइनस के 3.2 है। अब बाबू A3 बराबर में माइनस के थोड़ा सा माइनस के 5/2, और बाबू A4 बराबर में माइनस के 7.2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अपन ने A1 A2 A3 इसके क्या करिए, यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर इनका मान रख दिया है बाबू, ठीक है। तो अब देखिए सभी स्टूडेंट क्या निकालेंगे बाबू, डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए अपन को A2 में से A1 घटाना होगा। तो क्या है, A2 माइनस के 3.2 में से बाबू घटाएंगे माइनस के 1.2, ठीक है। तो D बराबर माइनस के 3.2 और प्लस के 1.2। तो यहाँ पर D बराबर में बाबा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा बाबू
2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -2। किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि -2 क्या है बाबू, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अगला डी निकालने के लिए A3 में से क्या घटाएंगे बाबू, A2। ठीक है, तो A3 अपना कितना है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए -5.2 है। ठीक है, और अपन को घटाना क्या है यहाँ पर 3.2। किसी को कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, सभी स्टूडेंट देखने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये हो जाएगा D बराबर माइनस। ठीक है, अच्छा घटाएंगे, क्या करेंगे बाबू, घटाएंगे। अगला डी निकाल रहे हैं ना, तो ये माइनस कितना हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस और माइनस, तो माइनस के 5.2 प्लस के 3.2, तो यहाँ पर बाबू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, D बराबर -2। इसमें कुछ एरर लग रहा है, इसको देख लेता हूँ बेटा। एक बारी सभी बच्चे कमेंट करिए फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। क्वेश्चन कौन सा है बाबू, तीसरा है। तो तीसरे क्वेश्चन का क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मेरे बच्चे, चलिए थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो देखिए फटाफट से यहाँ पर ये कितना आ रहा है, ये क्या है बाबू, यहाँ पर ये AP होगा। ठीक है, क्या होगा, ये AP होगा। यदि AP है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं बाबू, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद के लिए अपन को क्या करना होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसका गर्दा उड़ाना होगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे, तो यहाँ पर A कितना दिया है, 1 2 3 4, मतलब A5 निकालना है। क्या निकालना है बाबू, A5। तो A5 निकालने के लिए अपन को A4 में क्या करना होगा बाबू, D जोड़ना होगा। ठीक है, तो A4 कितना दिया है, A4 दिया है -7.2, तो इसमें जोड़ देंगे बाबू -2, तो A5 यहाँ पर हो जाएगा -9.2। ठीक है, A6 हो जाएगा -11.2 और A7 हो जाएगा बाबू -13.2। ठीक है, तो ये इसके सभी मान निकल करके आ गए हैं बाबू, और फाइनली ये क्या हो गया है, अपना आंसर हो चुका है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट से इसको नोट करिए सभी बच्चे, फटाफट से नोट करिए बाबू जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना बहुत ही शानदार जानदार धुआंधार है। तो चलिए मेरे बच्चे यहाँ देखते हैं बढ़िया तरीके से। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरी आर्मी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आगे चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर ये दिया है A1 माइनस के 10 है, और A2 बराबर में -6 है, और A3 बराबर में बाबू -2 है, और A4 बराबर में क्या है बाबू, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए A4 बराबर में 2 है। तो अपन को D निकालने के लिए बाबू A2 में से A1 घटाना होगा। तो A2 कितना है, -6 में से क्या है बाबू, -10 चला जाएगा, तो D बराबर में ये आ जाएगा बाबू -14। किसी को कोई दिक्कत, सॉरी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बाबू, 16। D बराबर में अगला D भी निकालेंगे तो A3 में से क्या है बाबू, A2। ठीक है, तो D बराबर में -2 प्लस -6, तो बाबू D बराबर ये बन जाएगा -8। तो दोनों D समान नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ फाइनली बाबू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अपन क्या मेरे बच्चे, यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप जानदार शानदार धुआंधार तरीके से लिखेंगे कि अतः D का मान समान नहीं है, अतः D का मान समान नहीं है। क्या नहीं है बाबू, समान नहीं है।
इसलिए यह AP नहीं होगा, इसलिए यह AP नहीं होगा, नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप? तो चलिए मेरे बच्चे, यहां पर इसका आंसर आ चुका है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का गर्दा अपन उड़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू इनको नोट कर लेते हैं फटाफट से, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि A1 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? A1 की वैल्यू है 3 और A2 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस के रूट 2 और A3 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस के 2 रूट 2, ठीक है। और A4 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस के 3 रूट 2। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब बाबू इसको देख लेते हैं कि यह AP है कि नहीं है। तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा? D निकालना होगा। क्या करना होगा बाबू? D निकालना होगा। तो D निकालेंगे तो इसके लिए A2 में से A1 घटा देंगे। तो A2 कितना है भाई? 3 प्लस में रूट 2 है, उसमें से घट जाएगा 3 घट जाएगा। क्या घट जाएगा बाबू? 3। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर ये माइनस प्लस कट गया, D का मतलब √2। किसी को कोई दिक्कत? एक तो अपना D आ गया ये। अगला D बाबू अपन देखते हैं फटाफट से, ठीक है। अगला D ज्ञात करते हैं, उसके लिए इसको साइड कर देता हूँ मैं। और अगला D निकालने के लिए अपन को A3 में से बाबू A2 कम करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2 में से 3 प्लस के रूट 2 कम होगा, ठीक है। तो मान के चलिए, ये देखिए बाबू, क्या देखिए यहाँ पर, ये क्या है? माइनस है। क्या है बाबू? माइनस। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो ध्यान देंगे 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 में से ये चला जाएगा, ठीक है। कितना चला जाएगा बाबू? 3 प्लस रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2 में से 3 प्लस 1 रूट 2 चला जाएगा। तो D बराबर में बाबू रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बाबू? रूट 2। तो रूट 2 यानी कि कहने का हमारा मोटा मोटा सा मतलब ये है कि ये D समान है। क्या है बाबू? D समान है, तो यह AP होगा। क्या होगा बाबू? यह AP होगा। यदि ये AP है तो इसके अगले 3 पद हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ बाबू? लिखेंगे अतः D का मान समान है, इसलिए यह AP होगा, यह AP होगा। अब बाबू ये AP है तो इसके अगले 3 पद, ऐसे सवालों को एकदम चिन्हित करें। तो अगले 3 पद मतलब A5 निकालेंगे, तो A4 में बाबू क्या करेंगे? D जोड़ देंगे, ठीक है। तो A4 कितना दिया है अपन को? दिया है बाबू 3 प्लस में 3 रूट 2। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इसमें बाबू अपन जोड़ेंगे कितना? D कितना निकल रहा है अपना? रूट 2 निकल रहा है। तो यहाँ पर बाबू अपना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर? A5 बराबर में हो जाएगा 3 प्लस में 4 रूट 2। कितना हो जाएगा बाबू? 4 रूट 2, ठीक है। और A6 निकालने के लिए बाबू, कितना निकालने के लिए? A6 के लिए हो जाएगा 3 प्लस के 5 रूट 2, ठीक है। और A7 निकालने के लिए 3 प्लस के 6 रूट 2। किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे? किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आ गया है अपना फाइनल आंसर। तो अपन आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? इसको देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लॉलीपॉप सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसका गर्दा उड़ा देते हैं। तो A1 की वैल्यू 0.2 और A2 की वैल्यू 0.22 और A3 की वैल्यू बाबू 0.222 और A4 की वैल्यू बाबू 0.2222, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू अपन को क्या करना होगा? D निकालना होगा। D निकालेंगे तो A2 में से बाबू A1 चला जाएगा और एक और D निकालेंगे तो A3 में से बाबू A2 चला जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि A2 कितना है, 0.22 में से 0.2 जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 0.22 में से बाबू 0.2 घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू, यहाँ पर बचेगा 0.0, ठीक है। इतना बचा, कितना बचा बाबू, यहाँ पर ये बच गया अपना, फटाफट से ध्यान देंगे, D बराबर 0.02 बचा, ठीक है। और इसको हमने ये कर दिया चिन्हित। अगला D देखते हैं, तो D बराबर में बाबू A3 कितना है, 0.222 में से 0.02 चला जाएगा, क्या है बाबू, 0.22 चला जाएगा, ठीक है। तो इसका D कितना निकलेगा बाबू, कितना निकलेगा, 0.222 में से 0.22 गया, ठीक है। तो 200.0, तो यहाँ पर D अपना कितना है, 0.002। तो यहाँ पर अपने बेटा ये D का मान ये वाला क्या नहीं आया है, समान नहीं आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः D का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगा। क्या लिखेंगे बाबू, अतः D का मान समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए बाबा क्या है यह AP नहीं होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, AP नहीं होगा। ओके चलिए, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। तो सभी बच्चे यहाँ पर बने रहेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज का गर्दा अपन उड़ाने वाले हैं मेरे बच्चे। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से नोट करिए बेटा। चलिए ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पर इसको हल करते हैं कि A1 की वैल्यू तो 0 है, A2 की वैल्यू -4 है, A3 की वैल्यू -8 है और A4 की वैल्यू बाबू -12 है। तो इन सारी वैल्यूओं को अपन सिलेक्ट करते हैं फटाफट से और यहाँ पर इसका D निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, D। तो A2 में से क्या है बाबू, A1 घटा दो और दूसरी D भी साथ निकालो, जिससे कि पता लग जाए तुरंत कि AP है या नहीं है, ठीक है। तो D निकालने के लिए बाबू अपन को क्या करना होगा, A3 में से A2 साथ ही साथ घटाते हैं। तो A2 कितना है, -4, ठीक है बाबू, -4 -0, ठीक है। तो ये -4 निकला है और यहाँ बाबू कितना है, -8 -4 और ये भी बाबू -8 में से +4 चला जाएगा, तो मतलब -4। क्या निकला है बाबू, D। तो दोनों D क्या निकल रहे हैं, ये समान निकल रहे हैं, इसलिए ये AP होने के चांसेज बढ़ गए हैं, ठीक है। क्या है बाबू, AP होने के चांस बढ़ गए हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये अपना D निकल आया है फाइनली। क्या निकल आया बाबू, D, ठीक है। और इस D को क्या कर देते हैं, इसके अंदर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर अगले पद ज्ञात करने हैं बाबू, क्या करने हैं, अगले पद। तो अगले पद ज्ञात करने के लिए अपन को ये सिलेक्ट करके इधर रखना होगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अगले कितने पद बाबू, अगले अपन को करने होते हैं 3 पद ज्ञात, ठीक है। तो क्या है, D का मान समान है, इसलिए यह AP होगा, इसलिए यह AP होगा बाबू, ठीक है। क्या होगा, AP होगा। किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे नहीं होना चाहिए। तो इधर देखने की कोशिश करिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, किस तरीके से यहाँ पर अगले 3 पद निकालेंगे। तो A5 के लिए A4 में अपन को क्या करना होगा बाबू, D जोड़ना होगा, ठीक है। तो A4 क्या है अपना, यहाँ पर -12 में बाबू -4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो A5 अपना क्या निकल के आ जाएगा, -16, ठीक है। और A6 कितना है, -20 और A7 कितना है बाबू, -24। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये अपना आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत मेरी आर्मी। चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे लॉलीपॉप, थैंक यू। आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलते हैं बाबू, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से आगे चलते हैं। ओके चलिए, थैंक यू मेरी आर्मी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आगे देखते हैं फटाफट से। तो देखिए बाबू क्या लिखा है, इसको देखते हैं फटाफट।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर अपन को इसको हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, हल। तो a1 बराबर में -1/2 और a2 बराबर में -1/2 और a3 बराबर में -1/2 और a4 बराबर में -1/2। तो अपन को बाबू इसमें d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, d। तो a2 में से a1 घटा देंगे, तो इधर भी a2 में से d निकालने के लिए बाबू, क्या निकालने के लिए, d निकालने के लिए a3 में से a2 घटा दो। ठीक है, a3 कितना है, -1/2 में से +1/2 घटा रहे हैं। ठीक है, क्या घटा रहे हैं बाबू, -1/2। किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ पर घटा रहे हैं तो ये +1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आया, d 0 आया। और यहाँ पर भी -1/2 में से घटाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, मतलब d बराबर में ये 0। तो बेटा अगले जो पद होंगे ना बाबू, तो वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सारे जहाँ से अच्छा मेरा हिंदुस्तान हमारा हमारा। इधर देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इधर देखने की कोशिश करेंगे कि इसका d का मान समान है। क्या है, d का मान समान है तो यह AP होगा। यह क्या होगा बेटा, AP होगा। यदि ये AP है तो इसके अगले 3 पद क्या आ जाएंगे बाबू, A5 भी -1/2, A6 भी -1/2 और A7 भी बाबू इतना आएगा। आया समझ मेरे प्यारे लॉलीपॉप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरी आर्मी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। फटाफट से नोट करिए मेरे बच्चे, फटाफट से नोट करिए, क्योंकि इनका गर्दा रापची की स्टाइल में अपन उड़ाते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है बेटा, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं बाबू। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर A1 A2 A3 और A4 क्या दिया है बाबा, 1 3 9 और 27। तो इनको देखते हैं बेटा, d निकालते हैं। d निकालेंगे तो A2 में से A1 बाहर जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 गया तो d कितना आया बाबू, 2। और अगला d निकालेंगे तो A3 में से बाबू कितना है, A2 घटा देंगे। ठीक है, तो A3 कितना है, 9 में से 3 जाएगा तो d बराबर में बाबू कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर फाइनली लिख देंगे कि अतः d का मान समान नहीं है। क्या नहीं है बाबू, समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगा, इसलिए यह AP नहीं होगा, AP नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार आंसर निकल आया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरी आर्मी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर इसको हल कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो A1 बराबर में A, A2 बराबर में 2A, A3 बराबर में बाबू 3A और A4 बराबर में बाबू 4A। किसी को कोई दिक्कत, इधर d निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे बाबू, d। तो d निकालने के लिए A2 में से A1 घटा दो और दूसरा d निकालने के लिए बाबू क्या करेंगे, A3 में से A2 घटा देंगे। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या है भाई, 2A में से एक ये चला जाएगा तो d बराबर में A बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर बाबू क्या करेंगे, A3 में से मतलब 3A में से 3A ही है इसका मान, 3A में से 2A चला जाएगा तो d कितना बचेगा बाबू, यहाँ पर A। तो मतलब कहने का ये पता चल रहा है कि d का मान क्या है बाबू, समान है। क्या है यहाँ पर, समान है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से कि अतः d का मान समान है, d का मान समान है, इसलिए यह AP होगा। क्या है बाबू, AP होगा।
यदि बाबू ये ए पी है तो इसको अपन को लिखना पड़ेगा कैसे कि ए क्या है बाबू, ए 5 का मान क्या है बाबू 5A, और ए 6 का मान 6A, और ए 7 का मान 7A होगा। किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे? चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन है और बहुत जल्दी ये क्वेश्चन होने वाला है, तो फटाफट से नोट करिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। इसको मैं साइड कर रहा हूं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो देखने की कोशिश करिए फटाफट से। यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, इसका अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है? क्या है मेरे बच्चे? अगला क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का भी गर्दा अपन उड़ाने वाले हैं। तो A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A², A3 की वैल्यू बाबू A पर Q, A4 की वैल्यू बाबू A की घात 4। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब इसको देखते हैं ये AP है कि नहीं है। तो D का मान निकालेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे बाबू, यहाँ पर D का मान निकालेंगे तो A3 में से A2 घटाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं, यहाँ पर इसका गर्दा उड़ा देते हैं। तो D निकालने के लिए A2 की वैल्यू क्या है बाबू? A² माइनस के A। किसी को कोई दिक्कत? और यहाँ पर A³ में से क्या है बाबू? A² घटाएंगे, ठीक है? तो इसमें से बाबू ये A कॉमन आ जाएगा तो A माइनस के 1 बनेगा, और इसमें से बाबू क्या आ जाएगा? A² कॉमन आएगा तो A माइनस के, अच्छा इसमें से A कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू? A कॉमन ले लेंगे, ठीक है? यदि A कॉमन आ गया यहाँ पर क्या आएगा बाबू? A कॉमन आ गया तो यहाँ पर A² माइनस के A बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा? A² माइनस के A बनेगा। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है? चलिए तो यही आएगा। तो यहाँ पर ये D का मान क्या नहीं होगा बाबू? समान नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बाबू? ये लिख सकता हूँ कि D का मान समान नहीं है, D का मान समान नहीं है, समान नहीं है, ठीक है? नहीं है, अतः यह AP नहीं होगा, अतः यह AP नहीं होगा, AP नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप? चलिए बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, जानदार शानदार धुआंधार। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? A1 की वैल्यू कितनी है? √2। A2 की वैल्यू कितनी है बाबू? √8। A3 की वैल्यू कितनी है बाबू? 18 √ के अंदर। और A4 की वैल्यू कितनी है बाबू? यहाँ पर 36 है या 32 है। तो इनको बेटा बनाएंगे अपन, तो ये कैसे बनेंगे? ये तो यही हो जाएगा, इसको अपन करेंगे तो ये बाबू हो जाएगा कितना? इसको लिख सकते हैं 4 × 2। तो इसका मतलब है बाबू 2√2। इसको लिख सकता हूँ मैं 9 × 2। तो इसका मतलब है बाबू 3√2। इसको लिख सकता हूँ बाबू 16 × 2। तो इसका मतलब है बाबू 4√2। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब देखिए फटाफट से इसको ध्यान देंगे कि इसमें क्या करना होगा, अपन को D निकालना होगा बाबू। क्या निकालना होगा बेटा? D। तो D निकालेंगे तो A2 में से A1 घटा दो, और इधर दूसरा D निकालेंगे तो A3 में से A2 घटा दो, ठीक है? तो A2 क्या दिया है बाबू? A2 दिया है अपन को 2√2, और माइनस के घट जाएगा √2। तो D की वैल्यू आ जाएगी बाबू √2। यहाँ पर कितना है बाबू? 3√2 में से घट जाएगा 2√2। किसी को कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा? √2। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ साफ सुथरा कि D का मान क्या है बाबू? समान है। D का मान क्या है बाबू? समान है, अतः यह AP होगा, अतः यह AP होगा। क्या होगा बाबू? AP होगा। किसी को कोई दिक्कत? तो 4√2, 3√2, 2√2, तो यहाँ पर ये बन जाएगा बेटा कितना? A5 बन जाएगा अपना
5√2, A6 बन जाएगा अपना 6√2, A7 बन जाएगा बाबू अपना 7√2। तो फाइनली ये आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, फटाफट से नोट करिए बाबू, फटाफट नोट करिए। जानदार, शानदार, धुआंधार। तो अगला क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हल कर रहे हैं। A1 की वैल्यू क्या है बेटा? A1 की वैल्यू है √3। A2 की वैल्यू क्या है बाबू? 6 है। A3 की वैल्यू क्या है बाबू? 9 है। A4 की वैल्यू क्या है बाबू? यहाँ पर √ के अंदर 12 है। तो चलिए D निकालते हैं फटाफट से। D निकालेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो समझिए √6 में से घटा दूंगा मैं √3, ठीक है। और एक तो ये हो गया D, ठीक है। तो क्या हो गया बाबू? ये हो गया। अगला D निकालूंगा तो क्या होगा? √9 में से घटा दूंगा क्या? √6। इनके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अतः D का मान समान नहीं है। क्या नहीं है बाबू? अतः D का मान समान नहीं है। D का मान समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगा। इसलिए यह AP नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए बाबू यहाँ पर ये AP क्यों नहीं है? क्योंकि 6 को कुछ नहीं लिख सकते हैं, 3 को कुछ नहीं लिख सकते हैं, 9 को जरूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? यहाँ पर देखिए 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 खाली। कितना लिख सकता हूँ बेटा? समझिए 9 को लिख सकता हूँ मैं D बराबर 3 माइनस के √6। किसी को कोई दिक्कत? तब भी ये समान नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन अपना बहुत ही शानदार है। तो A1 की वैल्यू है बाबू 1 और A2 की वैल्यू है बाबू 9 और A3 की वैल्यू है बाबू 25 और A4 की वैल्यू है बाबू 49। किसी को कोई दिक्कत? अब D निकालेंगे तो D क्या आ रहा है बाबू? A2 माइनस के A1, ठीक है। और यहाँ D निकालूंगा मैं तो यहाँ बाबू A3 में से A2। इसका मतलब क्या है? इन सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डमडम। 9 में से 1 जाएगा तो D आएगा 8। यहाँ बाबू 25 में से कितना जाएगा? 9। तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा बाबू? 16। तो D बराबर में 16। तो मतलब यहाँ पर भी अपन इसी कथन को लिख देंगे, ठीक है। किसको लिख देंगे बाबू? इसको। तो ये भी क्या है? अपना AP नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? AP नहीं होगा। D बराबर कितना निकल के आ रहा है? यहाँ पर 16 है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर यही हो जाएगा और इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पर, तो इसको नोट करिए फटाफट से। अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो उसका गर्दा उड़ाते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। तो एक बार ही वीडियो को बेटा दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो इसको एकदम है ना शानदार तरीके से कर लेते हैं बाबू, ठीक है। हल करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या दी है? 1 का वर्ग कितना होगा बाबू? 1 होगा। A2 की वैल्यू कितनी दी है? 25। A3 की वैल्यू कितनी दी है? 49। A6 की वैल्यू कितनी दी है बाबू? यहाँ पर अपन को 73, ठीक है। सॉरी A4 है, ये कितना है? A4। तो समझिए बाबू यहाँ पर इसका D निकालेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो D क्या आ जाएगा? A2 में से A1, ठीक है। और एक और D A3 में से A2। तो A2 कितना है भाई? 25 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा बाबू? D बराबर 24। कोई दिक्कत? और यहाँ D बराबर कितना बनेगा बाबू? 49 में से 25 जाएगा, 49 में से 25 जाएगा तो D बराबर में ये 24। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब देखने की कोशिश करिए फटाफट से कि ये दोनों D क्या आ रहे हैं बाबू? समान आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यह AP होगा। यदि ये अपना प्यारा सा क्वेश्चन AP है
तो इसके लिए अपन को लिखना होगा, क्या लिखना पड़ेगा बाबू, डी का मान समान है, डी का मान समान है, अतः यह AP होगा, अतः यह AP होगा। क्या होगा बाबू, AP होगा। और बाबू इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, अगले 3 पद। तो A5 निकालना है अपन को, ठीक है। तो A4 में D जोड़ देना है, तो A5 अपना निकल के आ जाएगा। A4 कितना है बाबू, 73 है। 73 में अपन 24 ऐड करेंगे तो यहाँ पर फाइनल निकल करके आ जाएगा 4 3 7 और 7 2 9, ठीक है। और A6 निकल के आ जाएगा 97 प्लस 24, तो ये है 7 4 11 की 1, 9 2 11 12, ठीक है। और A7 निकल के आ जाएगा बाबू 121 प्लस के 24 इक्वल, ये कितना है 21 दूनी 42, 43 44 45, 145। किसी को कोई दिक्कत? तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर अपन ने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया है। और बेटा मेरी आपसे आंख नहीं मिल पाई है आधे लेक्चर पे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन ने इतना फास्ट किया है, तब भी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। तो बेटा मैं आपको 100 में से 100 की तैयारी कराने वाला हूँ, तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए। और आपको एक साथ क्या है 1.1 मतलब एक एक्सरसाइज पूरी का वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी आप सभी को हमारी तरफ से। और बेटा यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, जो मेरा नंबर है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो 72 23 076 053। ओके बाबू, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत।